तो चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग सबको। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लवली मॉर्निंग इवनिंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का कुछ संस्कृत का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है वो कराएंगे, ठीक है। देखिएगा, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव चैप्टर कराएंगे। और अभी आपको लाइव 5:30 बजे जुड़ना है। रोज डेली का हमारा समय है 5:30 बजे लाइव जुड़ने का, ठीक है ना। यहाँ पे मैथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आज यहाँ पे मैथ का ओपन हो गया, लेकिन आज मैथ अभी नहीं कराना है ना। ये वे क्वेश्चन हैं जो कल मैं डील कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो दिख रहा है? एक मिनट, क्लियर है? ओ तेरी मोहब्बत ने क्या देख रहे हो? यहाँ पे मैं गलत गया। तेरे मोहब्बत में होता है, हमको पता है। ये वाला जो आपका बात है, आप एकदम सीरियस मूड में होकर सुने हैं। ठीक उसी प्रकार जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सीरियस मूड में अगर सुनेंगे मेरे दोस्तों, आपको बहुत फायदा करेगा। आज मैं संस्कृत का एक चैप्टर डील करने वाला हूँ। तो देखिए, ये कौन सा चैप्टर निकल रहा है। ये है संस्कृत साहित्य। ये मैं डील कर चुका हूँ, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चे। और तो यहाँ पे देखेंगे, कोई दूसरा अलग कथा टाइप का ये कर देता हूँ। स्वामी दयानंद भी करा चुका हूँ। स्वामी दयानंद उस दिन कराए थे ना मेरे प्यारे बच्चे। ये है आपका शास्त्र कला। एक मिनट, ये चैप्टर है मंगलम। हालांकि सब में डील करा चुका हूँ। ये सब जो नहीं बताया हूँ उसको बता रहा हूँ, ओके। आइए, ये फिर से स्वामी दयानंद आ गया। ये उस दिन ही बताए थे। चलिए दोस्तों, मैं जो भी हो इसको ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक ध्यान से देखिएगा, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चे, वो ऑब्जेक्टिव संस्कृत का कराऊंगा। करने से दान वीरता। ये आप कहानी सुने होंगे,
कर्णस्य दानवीरता। सुने हैं कहानी ये? कर्णस्य दानवीरता जन्म से ही जो कर्ण थे उनके शरीर में एक सुरक्षा कवच था, ठीक है। इसका यह विशेषता थी कि जब तक वह सुरक्षा कवच इनके सीने पर रहेगा तब तक उनकी कोई मृत्यु नहीं, उनका कोई मृत्यु हो ही मतलब उनका मृत्यु हो ही नहीं सकता। तो इंद्र भगवान ने साधु के रूप लेकर छल पूर्वक इनका क्या किए, छल पूर्वक इनका मृत्यु मतलब वो सुरक्षा कवच लिए। ये आपका रहा है, हालांकि मैं डील बहुत अच्छा से किया हूँ इसको, जो मैं पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन देखता हूँ इसका क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? बाबू मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया है कि जो कर्णस्य दानवीरता है वह कर्णभार से लिया गया है। सभी लोग इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से आप देखें ताकि आपको एग्जाम में कोई सस्पेंशन ना हो मेरे प्यारे बच्चे। तो कहाँ से लिया गया है बाबुआ? कर्णभार से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महत्तमता शिक्षा चार्य ऐसा किसने कहा? तो बाबू शुक्र ने कहा, ठीक है। याद रखिएगा सूर्यपुत्र कौन था? याद रखिएगा VVI फॉर योर एग्जामिनेशन, VVI फॉर योर एग्जामिनेशन, अर्थात आप इस क्वेश्चन को BM कह सकते हैं। इस क्वेश्चन क्या कह सकते हैं? BM कह सकते हैं। ओ तू जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अभी आप इस एग्जाम को तोड़ो, इस एग्जाम को क्रैक करो, उसके बाद चांद तारों को तो तोड़ना ही है। वैसे भी चांद में बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको हम बोलते हैं कि चांद में दाग है, तो ऐसा भी कुछ नहीं सोचना है। अभी इसको एग्जाम से जान देखिएगा। एग्जाम के बाद भास के कितने नाटक हैं? हाँ जी 13 नाटक है। कौन कौन से हैं मैंने पढ़ाया है, ये केवल ऑब्जेक्टिव है। आप इसको याद कर लीजिए, जिसको नोट्स मिला है उसको याद कीजिए, जिसको नहीं मिला है टन स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। 100% है इस जो हम चैप्टर डील करेंगे उसी में से एग्जाम में आएगा 100%। अगर कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? याद रखिए। तो किसको याद नहीं है? किसको नहीं याद है? महाभारत नहीं देखो? कौरव के ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? इंद्र भगवान ने। क्योंकि इंद्र के रूप में आएंगे तो वह कर्ण अपना सुरक्षा कवच देगा कि नहीं देगा, ये भी डाउट है। इसलिए जो इंद्र भगवान है ब्रह्म रूप में यानी एक साधु के रूप में आया था। किसके रूप में आया था मेरे प्यारे बच्चे? एक साधु के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दानवीर कौन था? कर्ण था। कौन था बउआ? कर्ण था। वो इतना दानवीर था ना, इतना दानवीर था ना। देख रहे हैं, थोड़ा एक बार चेक कर दें तो, क्योंकि कल वॉइस था ना वो ऑफ हो गया था, आज ठीक है। जो बाबू कर्ण था ना, वो अब उस कर्ण के द्वार पर जो भी जाता था, लोग जो भी बंदे जाते थे उनको बाबू मतलब ना नाराज करके नहीं आना, नाराज होकर नहीं आना पड़ता था, वह संतुष्ट करके भेजते थे। अर्थात जो भी उस भिखारी को चाहिए, साधु को चाहिए, पूरा उनको देकर ही जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था मेरे प्यारे बच्चे? जो कर्ण था वह किस देश का राजा था? कर्ण था वो किस देश के राजा था मेरे प्यारे बच्चे? अंग का था। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? कौन नहीं जानता है जी? कुंती का। कर्ण कुंती का क्या था? पुत्र था। शिक्षक किस वेश में आया था? भिखारी के। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभार नाटक किसकी है बाबू? भास की है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा हो जाता है। मैं आपको सारा जो कहानी बताया था, सारांश बताया था, वो सारा आपको मैं बता दिया हूँ। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? पांडव के पक्ष से। याद है ना? सुरक्षा कवच और कुंडल किसको दिया? किसको दिया? इंद्र को दिया। लेकिन लास्ट में ना वो कर्ण पहचान गया था कि ये इंद्रदेव ही है, इसलिए सुरक्षा कवच उनको दे दिया। बाबू कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। और कर्ण के पास था और इसकी वो जानता था
इसकी यह विशेषता थी, बार बार आता है कि सुरक्षा जो कुंडल कुछ है उसकी क्या विशेषता थी, उसकी ये विशेषता थी जब तक उसके पास उसके शरीर में, कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक उसकी कोई मृत्यु नहीं हो, कभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकता था, इसलिए वो कर्ण के पास था। उसके अगला क्वेश्चन है बाबू, कर्ण ने कवच अवार्ड देने के पूर्व अनंत क्या बोले और इच्छा प्रकट की, यानी लास्ट में अपना सिर मैं आपको सब ये डील कर चुका हूं। कर्ण के ये जो कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, आ गया ना, इसका यह विशेषता, उससे वेदा नहीं जा सकता, उससे हराया नहीं जा सकता कभी युद्ध में, नहीं कभी वो मर सकता। ना दात दव्य ना दात तव्य, यह किसकी कहानी है, यह जो है किसने कहा, यह कहा शल्य ने। अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास ने। बाबू कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, तो है वह है भास ने। याद रखिएगा इसमें केवल 90 चैप्टर है, कितना चैप्टर में 90 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन में दिया हूं 90 क्वेश्चन। और इस पार्ट में से कर्णस्य दानवीरता में से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, कर्णस्य दानवीरता में से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन 90 मतलब 19 में से ही कोई आएगा, ये 100 नहीं 101% आपका चांस है, चांस नहीं आया है। मेरे नोट्स पढ़ लो, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑल इन वन। ओके चलिए, तो मैं इस वीडियो में इतना ही डील करने वाला था, और ये कम से कम 5 नंबर आपके पास है। हालांकि सब्जेक्टिव के लिए मेरा सारांश जो है उसके बारे में, इसके कहानी वानी के बारे में आपको जानने का जरूरत होगा। चलिए अब लाइव आपका 5:30 बजे आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।